उस वक्त मक्का के अंदर आप जो किरदार अदा कर रहे थे, खतीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको आपका वो किरदार याद करवाया, कहा कि आप तो वो हैं कि जो मक्का के अंदर रिश्तों को जोड़ने वाले हैं। इंशाअल्लाह उस सियासत पर चलूंगा जो प्यारे पैगंबर करके गए, उनके साथ खड़ा हूंगा जो प्यारे पैगंबर वाली सियासत कर रहे हैं, बाकी सब छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह जब ये अज़म करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से रास्ते खुल जाएंगे। कुरान का मफ़हूम इन्हें कौन बताए, आंखों से जो चेहरों की तिलावत नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून। दोस्त बाहर खड़े हुए हैं, वो अंदर तशरीफ़ ले आए। हमारे मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, तो तमाम भाई अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें ताकि प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
लेते। अस्सलाम वालेकुम। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जहाँ दे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। जहाँ दे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सीधी के अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सीधी के अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो नन्ना सा असगर, वो हैरी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खैमे में रो कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो भाई बाहर तशरीफ़ फरमा है, अंदर तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो अभी मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ। कारी तैयब साहब को तशरीफ़ लाते हैं और कुरान मजीद सुनाते हैं। कारी तैयब साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम वला
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره وعدل ترقيب الخلق فأحسن في تصويره وزين سورة الإنسان بحسن تقويمه وتحذيره والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة नबी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वो ज़ात मुक़द्दिसा मुबारका मुतहरा है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए अहले कायनात की हदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया और नबी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर पैगाम रसां और इंसानियत को इस कायनात के अंदर रहने सहने का तरीका सलीका और ढंग सिखाने के लिए भेजा और नबी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दिन रात मेहनत करके लोगों तक ये पैगाम भेजा कि आपने इस कायनात के अंदर किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। ये सारे असूल व ज़वाबित और क़वाइद देकर भेजा। इनमें से सबसे बड़ा असूल ये है कि इंसानों ने इंसानों के साथ किस तरह रहना है और किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है और इनके आपस में क्या रवैये होने चाहिए। आज इस कायनात के अंदर हमारे मुआशरे में दो तरह के लोग मौजूद हैं। एक वो लोग जो हकूकुल्लाह का तो ख्याल रखते हैं लेकिन हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखते।
हकूकुल्लाह को तो बहुत अच्छे तरीके से बजा लाते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद के हवाले से बहुत दूर दूर तक भी उनका जहन उसकी तरफ नहीं जाता। और इसी तरह दूसरा तबका ऐसा है कि जो हकूकुल इबाद के हवाले से बहुत आगे है, खिदमत के हवाले से बहुत आगे है, लेकिन हकूकुल्लाह के हवाले से बहुत दूर है। बल्कि ये दावा करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला हकूकुल्लाह को तो माफ कर सकते हैं, हकूकुल इबाद को माफ नहीं करेंगे। याद रखो, ये दोनों चीजें लाजिमुल मलजूम हैं। इस कायनात के अंदर कलमा पढ़ने वाला कोई शख्स भी लम्हा भर भी अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल से आजाद नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा ऐसे गुजारना है जिस तरह प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गुजार के गए हैं और उसके अहकामात जारी करके गए हैं और लोगों को बताया है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई काम, कोई ऐसी बात जो क़यामत तक के लिए इंसान के लिए जरूरी हो और प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के ना गए। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनका यही वसफ था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फरमान आगे हम तक पहुंचा के गए हैं, बल्कि इसके लिए कुर्बानियां दे के गए हैं। और ये उनकी कुर्बानियां हैं कि आज ये सारा दीन हम तक पहुंच चुका है। कुछ लोग इस माशरे के अंदर सियासी हैं और वो सियासत को लेके चल रहे हैं और उनकी सियासत दीन से बिल्कुल दूर है। और इसी तरह दूसरा तबका जो दीन का है, उलमा का है, राह रास्त पर चलने वालों का है, खैर वालों का है, वो इस काम से बड़े दूर हैं। और लोग भी उनको कहते हैं भी नेक लोगों का इनके साथ क्या लेना देना, नेक लोगों के साथ इनका क्या ताल्लुक है। और वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और ये कोसों दूर है एक दूसरे से। नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआशरा कायम किया और मुआशरे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लम्हा लम्हा ऐसा है, वो सियासत अंबिया का जिसको नाम देते हैं, वो हमें सिखा के गए हैं कि लोगों के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है, लोगों के साथ हमारा ताल्लुक कैसा हो, लोगों के साथ हमारा रहना सहना कैसा हो, अल्लाह की इबादत कैसी करनी है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत करके वो भी दिखा के गए। उसके अंदर भी आफरीन थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इबादत करते थे कि सारी रात खड़े रहते, पांव सूज जाया करते थे, अल्लाह को मनाते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। और दूसरी तरफ लोगों के साथ किस तरह मोहब्बत थी। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके घर दो दो माह चूल्हा नहीं जलता था। अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ आता तो सारा तकसीम कर देते। नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जाते, अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते थे घर के अंदर कुछ है। आगे से कहती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैंने नियत कर ली थी रोजे की। और इसी तरह दूसरे घरों के अंदर भी जाते, यही पूछते और ना मिलता आगे रोजे की नियत कर लेते। दो दो माह बाद भी अगर माले गनीमत आता, उम्महातुल मोमिनीन बताती हैं कि नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो माले गनीमत मदीने के गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में तकसीम कर रहे होते। हम कहते 2 माह हो गए हैं चूल्हा नहीं जला, आज तो माले गनीमत आया है, आज तो हमारे घर भी चूल्हा जलेगा। कहती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से लेके जोहर तक, जोहर से लेके असर तक, असर से लेके मगरब तक घर तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ खाली थे। तो आगे से उम्महातुल मोमिनीन क्या कहती हैं
कहती है हम अल्लाह के रसूल से कहते अल्लाह के रसूल माल तकसीम हुआ, हमारे घर भी चूल्हा नहीं चला, हमने समझा शायद आज घर आएगा। फरमाया नहीं, मैं तो मदीने के यतीमों मस्कीनों के अंदर सारा कुछ बांट आया हूं। ये है हमारे कायद इमामुल अंबिया जो हमें सियासत सिखा के गए। आज के सियासी लोगों को देखो, उनकी कैफियत क्या है, उनके कटोरे भी खाली हैं, उनकी कैफियत क्या है। और उसके बाद फिर नबी कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द रशीद, उनकी भी यही कैफियत थी। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसी जिंदगी गुजार के गए, कितने 100 मरब्बा मील के हुक्मरान, और अपनी घर की कैफियत क्या होती थी, लेटने के लिए सराना भी नहीं होता था, तकिया भी नहीं होता था। और उम्मत के माल की फिक्र कितनी थी, हदीस में है, तारीख की किताबों में है कि मदीने के अंदर बैतुल माल के 2 ऊंट गुम गए। आज भी तो हमारे हुक्मरान है ना, हमारे निगरान, हमारा बड़ा फिक्र है उनको। सारी कौम को लूट के खा गए, यतीम बेवा और मिस्कीन खुदकशियां कर रहे हैं और उनको परवाह ही नहीं। कोई जहाज खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनकी अयाशियां तो अयाशियां, उनके बच्चे भी अयाशियां करते हैं। और ये अल्लाह अकबर, इतना बड़ा हुक्मरान, कैसरो किसरा की हुक्मरानी, ईरान और रोम की हुक्मरानी करने वाला, अपनी कैफियत क्या है, बैतुल माल के 2 ऊंट गुम हो गए और सख्त गर्मी है। सख्त गर्मी के अंदर मदीने की गर्मी और सहरा, अल्लाह अकबर, सहराओं के अंदर दोपहर के वक्त ऊंट ढूंढ रहे। और उस्मान गन्नी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने दूर से देखा, मैंने कहा अल्लाह ताला इस शख्स पर रहम करे, पता नहीं कौन है, इतनी गर्मी में दोपहर को फिर रहा है, ठंडा हो जाता फिर लेता। कहा ये मैं बातें कर रहा था, करते करते करीब देखा वो वक्त के हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। करीब आए, मैं क्या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला आप पर रहम करे, क्या हो गया, इतनी गर्मी में आप आए, मुझे हुक्म करते मैं आपके पास आ जाता। कहा उस्मान तुझे पता नहीं क्या हो गया। कहा क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन। कहा बैतुल माल से 2 ऊंट गुम हो गए। कहा अमीरुल मोमिनीन आए मेरे पास बैठो, मैं अपने गुलामों को भेजता हूं, मेरे गुलाम जाते हैं ऊंट ढूंढ के लाते हैं। तारीख की किताबों में लिखा, मुहर्रख ने लिखा, कहा अमीरुल मोमिनीन के ये अल्फाज थे। कहा उस्मान कैसी बातें करते हो, इन गुलामों से अल्लाह ने इन ऊंटों के बारे में नहीं पूछना, अल्लाह ने उसमें उमर फारूक से पूछना है कि तेरे होते हुए बैतुल माल से 2 ऊंट गुम हो गए थे। हम ऐसा हुक्मरान चाहते हैं जो प्यारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर अपने शागिर्द तैयार करके गए। हमने कहा हम भी वही सियासत करेंगे जो प्यारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले हमें सिखा के गए थे। हम आपको उस डगर पर लाना चाहते हैं, उस रास्ते पर लाना चाहते हैं। हम कहते हैं वो करप्ट सियासत, वो झूठी सियासत और वो करप्शन की सियासत, वो गालियों की सियासत, वो बुहतान की सियासत, वो सारी सियासत खत्म करके इंशाअल्लाह हम वो निजाम लाएंगे। लोग जालिमों को नहीं ढूंढा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुआशरा तैयार किया। क्या ढूंढा जाता था कि चोर कौन है, जानी कौन है, शराबी कौन है? ऐसा मुआशरा पाक किया, ऐसा मुआशरा ताहर किया। अगर गलती होती तो नबी के पास खुद चल के आते थे, नबी गलती हो गई है, हमें पाक कर दो। कितने वाकयात सुने हैं सहाबा इकराम के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस तरह लोगों को ताहिर किया, तैयब किया। एक आखिरी बात सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे लाहौर के सदर, लाहौर के अमीर मोहतरम जनाब हमीदुल हसन गुज्जर साहब तशरीफ फरमा है। अभी हमारे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नैब अमीर मोहतरम जनाब सैफुल्लाह खालिद साहब वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे। तो आखिरी बात करता हूं, नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शागिर्द तैयार किए। एक शख्स है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हाथ आगे बढ़ाया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ना चाहता हूं। साथ ही कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, हाथ पीछे कर लिया, कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह इतने हैं, पाप इतने किए हैं, उनका बनेगा क्या? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल इस्लाम ला यहदम मा काना क़ब्लहु। जब बंदा कलमा पढ़ लेता है अल्लाह सारे पहले पाप धो डालता है। कलमा पढ़ा, सिर्फ एक नमाज पढ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, एक नमाज। हम बरसों के नमाजी हैं, सालों के नमाजी हैं, हमारे गुनाह और मुसलसल गुनाहों पर चलते रहे, चोरियों डकैतियों पर, जुल्म पर, हर तरह का हर शख्स जुल्म करने की कोशिश करता है। इल्ला मा रहीम रब्बी। सिर्फ एक नमाज पढ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, जोहर की नमाज पढ़ी और असर के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। आके कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब काम क्या करूं? नमाज पढ़ी है, अब आपके पास आ गया हूं, पाप छोड़ देने काम क्या करूं? कहा पहले क्या करता था? कहा मक्के का सबसे बड़ा डकैत था, रहजन था, चोर था, डाकू था, सारा कुछ छोड़ दिया। साथ ही कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुझे एक काम देता हूं, अब तूने इस्लाम के लिए डाका मार के आना। कहा अल्लाह के रसूल समझ नहीं आई, इस्लाम से पहले भी डाका, इस्लाम के बाद भी। कहा तेरे साथी जो कलमा पढ़ने वाले हैं, जो बात मानने वाले, मेरे हाथ पर बैत करने वाले, फरमाया वो मक्के के अंदर कैद है, उनको छुड़ा के लाओ। गए, पहुंचे, रात के वक्त जाकर तलाश किया कि नबी के साथी किधर हैं। तलाश करने के बाद दीवार को नकब लगा रहे थे, आधी रात का वक्त था। एक औरत ने देखा कि लंबा तड़ंगा खूबसूरत नौजवान और रात को दीवार को नकब लगा रहा है। कहता मैं चोर है, देखती हूं, शोर मचाती हूं, उठाती हूं, देखा, और वो शख्स उसका चाहने वाला दौड़ती हुई उसके करीब आई। कहा बड़े दिनों बाद मिले हो, कहां से आए हो? और दौड़कर करीब आना चाहिए, उसने उसको पीछे धकेल दिया। वो आगे हो रही, वो पीछे हो रहा है। कहती क्या हुआ? तेरा मेरा अच्छा मुआशका था, ताल्लुक था, तू मुझे जानता था, आज क्या हुआ? कहा इन हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का बोसा लिया, हाथों के साथ हाथ मिले, बैत की, अब गुनाहों को छोड़ दिया। कहा शोर मचा दूंगी। कहा कोई बात नहीं। कहा यहां से मक्के वाले इकट्ठे होंगे, तुझे मारेंगे। कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा मुआशरा पाक किया प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, और सबसे पहले यह काम किया। तो मोहतरम भाइयों, इंशाअल्लाह हमने सबसे पहले अपने मुआशरे को पाक करना है, अपने आप को गुनाहों से पाक करना है, खुद अज़म करना है कि इंशाअल्लाह आज के बाद हर उस काम को छोड़ दूंगा जिससे मेरे प्यारे पैगंबर ने रोक दिया, मेरे रब ने रोक दिया। आज के बाद हर वो काम करूंगा जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, प्यारे पैगंबर ने हुक्म दिया। जब ये अहद करूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह उस सियासत पर चलूंगा जो प्यारे पैगंबर करके गए, उनके साथ खड़ा हूंगा जो प्यारे पैगंबर वाली सियासत कर रहे हैं, बाकी सब छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह जब ये अज़म करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से रास्ते खुल जाएंगे, मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे। फिर
लोग सड़कों पर एहतजाज नहीं करेंगे, माएं अपने बच्चे मार रोड पर सड़कों पर ले जाकर उसको बराए फरोख्त नहीं करेंगी, फिर इंशाअल्लाह मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा, आपस में हमदर्दी होगी। इन्नमल मुमिनूना इख्वा वाला प्यार होगा, ताल्लुक होगा, हर एक हमदर्दी सीने के अंदर होगी, इंशाअल्लाह फिर हमदर्दियां बांटेंगे। तो मैं अभी दावत सुखन देता हूं, अपने लाहौर के अमीर मोहतरम जनाब हमीदुल हसन गुज्जर साहब तशरीफ़ लाते हैं और हमारी तरबियती प्रोग्राम में हमारी इस्लाही और हमारे लिए भलाई की इंशाअल्लाह बातें करेंगे। मोहतरम जनाब हमीदुल हसन गुज्जर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। मैं आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। जब आप पर पहली वही आई तो उन हालात से, उस कैफियत से आप परेशान हुए और इस परेशानी में आप अपने घर तशरीफ लाए। हमारी जमात के कायम मकाम नायब अमीर मोहतरम सैफुल्लाह खालिद साहब और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम सैफुल्लाह खालिद साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको आज की इस नशिस्त पर खुश आमदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू उनकी होगी। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि पहली वही के बाद जब आप परेशानी के आलम में घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी परेशानी की हालत को देखकर परेशान हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मुझे चादर ओढ़ दें, मुझे अपनी जान के जाने का खतरा है। इस परेशानी को बांटते हुए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको जो हौसला दिया कि आप क्यों परेशान हैं, आपके सामने आपका किरदार, आपकी खूबियां, कि अभी जब आपके कंधों पर नबूवत का बोझ नहीं डला था, आपको नबूवत का ताज अभी नहीं पहनाया गया था, तो उस वक्त मक्का के अंदर आप जो किरदार अदा कर रहे थे, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको आपका वो किरदार याद करवाया। कहा कि आप तो वो हैं कि जो मक्का के अंदर रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, आप लोगों को जोड़ने का किरदार अदा करते हैं। आपके किरदार से, आपकी बातों से, आपके रवैये से, आपके तर्ज अमल से
मक्का इंतशार का शिकार नहीं हुआ। आपने लोगों को तोड़ने का किरदार अदा नहीं किया, बल्कि आपके किरदार से मक्के के अंदर लोगों का आपस के अंदर जुड़ने का माहौल बना है। आपका यह शानदार किरदार है। आप क्यों परेशान हैं? आए मोहतरम भाइयों, आज हमारे सामने भी ये किरदार है। आज हमें अपने इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर आज इस किरदार की जरूरत है। आज ये मुल्क पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, कि जिसकी बुनियाद पर, जिसके हसूल पर हमारे बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, शहादतें पेश की, घर बार जायदादें सब कुछ कुर्बान किया। किस मकसद के लिए? एक मकसद था। कोई ये सोच नहीं थी कि हिंदुस्तान से आने वाले उनको इस पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जायदादें मिल जाएंगी, बड़े बड़े मोहल्लात उनके इंतजार में होंगे, बड़े बड़े कारोबार वो यहां पर चमका पाएंगे। नहीं, ये कोई सोच नहीं थी। कुछ पता नहीं था कि जहां जा रहे हैं वहां क्या हालात होंगे। सिर्फ एक सोच थी कि हम जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क के अंदर जाकर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हमने अपनी जिंदगियों को डालना है। हम उस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मिलने वाली सरजमीन पर हमने जाकर बसना है और हमने अपनी आने वाली नस्ल को उस ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक चलाना है। इस पर कुर्बानियां दी गईं। लेकिन मोहतरम भाइयों, 78 साल गुजरने के बाद यह मुल्क जिन लोगों के हाथों में रहा, वो जिम्मेदारान, वो क़यादतें, वो पार्टियां, वो हुकूमतों में आने वाले, वो अपोजिशन में बैठने वाले, वो इस मुल्क के अंदर सियासत करने वाले, कि जिन्होंने इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मुत्तहद करना था, कुव्वत बनाना था, इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर खड़ा करके अपने दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा करना था, पूरी दुनिया के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए एक क़यादत का किरदार अदा करना था। लेकिन 78 साल गुजरने के बाद आज नताइज क्या हैं कि आज हम इंतशार का शिकार हैं, आज हम मसलकों का शिकार हैं, आज फिरका वारियत का शिकार हैं, आज असबियत का शिकार हैं, आज अलाकायत की बुनियाद पर आज हम तकसीम हैं। आज उम्मत मुसलमान में किरदार अदा करने की बजाय आज दुनिया के लिए इस रियासत को जो मॉडल बनना था, जो नमूना बनना था, उसकी बजाय आज हम गुलामियों का शिकार हैं। कहीं पर IMF की गुलामी है, कहीं पर कोई कर्जों की जकड़बंदियां हैं। आज ये हालात हैं और आज हम हमारी क़यादतें, हमारी जमातें आज यहां पर किरदार अदा करते हुए इस कौम को अपने बयानियों पर, अपने नजरियात पर, अपने मसलकों पर, अपने अपने फिरके की बुनियाद पर, अपनी जबानों की बुनियाद पर आज हम तकसीम करते हैं। आज हम यहां पर यह किरदार अदा कर रहे हैं। आज जोड़ने वाला किरदार नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबूवत से पहले मक्के के अंदर यह किरदार पेश करते थे कि आप जोड़ने का किरदार अदा कर रहे थे। आए मोहतरम भाइयों, अगर कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, खतीजा रजी अल्लाह ने कहा था, यह आपकी खूबियां बयान करने के बाद मैं ये एक खूबी बयान की है। आपकी खूबियों को बयान करने के बाद कहा कि जो इस किरदार का हामिल होता है, जो इन खूबियों से मज़य्यन होता है, वो कभी जाया नहीं होता,
वो कभी जाया नहीं होता। आओ मोहतरम भाइयों, अगर आज हम बतौर कौम जाया होने से बचना चाहते हैं, इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, इस मुल्क को नाकामियों से निकाल कर, गुलामियों से निकाल कर आज हम आगे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आज हमें भी ये किरदार अदा करना है कि जिस बुनियाद पर हमने ये मुल्क हासिल किया था, उस वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वो बरसगीर के लोग मुतहद हुए थे, कुव्वत बने थे, ये पैगाम घर घर तक पहुंचा था। मुकाबले में हिंदू था, अंग्रेज था, नहीं मुकाबला कर सके। अल्लाह की तौफीक से लोगों ने तहरीक चलाई थी और इस दावत की बुनियाद पर, इस लगन और मेहनत की बुनियाद पर रब की मदद आई थी और अल्लाह ताला ने यह मुल्क पाकिस्तान दिया था। आए, यह मुल्क तो मिल गया, आज जरूरत है, आज अल्लाह की तौफीक से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इसी बुनियाद पर, इसी सोच पर आज ये दावत लेकर खड़ी है। आज इसी बुनियाद पर सियासत को मुतारिफ करवाना चाहती है। आज मुल्क को, मुल्क के निजाम को, अपने सियासी ढांचों को, आज हम सियासी पार्टियों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि सियासत मुफाद परस्ती का नाम नहीं है, सियासत इंतशार के अंदर डालने का नाम नहीं है, सियासत धोखा और फरेब का नाम नहीं है, सियासत दूसरों को नीचा दिखाने का नाम नहीं है, सियासत अपनी ताकत और कुव्वत को दिखाने का नाम नहीं है, सियासत नजरिए की बुनियाद पर कौम को मुतहद करने का नाम है, नजरिए की बुनियाद पर कौम की तरबियत करके दुनिया के मुकाबले में खड़ा करने का नाम है, अपने लोगों की तरबियत करके इस मुल्क के निजाम को ला इलाहा इल्लल्लाह पर डालने का नाम है। आओ पाकिस्तानियों, आज अगर चाहते हो कि ये मुल्क, इस मुल्क के अंदर ये निजाम आए, तो फिर आज वही तहरीक बर्पा करनी है जिस तहरीक की बुनियाद पर यह मुल्क पाकिस्तान बना था। जैसे वो लोग मुतहद हुए थे, उन लोगों ने ठान ली थी, बच्चे भी मैदान में थे, जवान भी मैदान में थे, बूढ़े भी, खवातीन भी मैदान में थी, तो आज भी जरूरत उसी तहरीक की है कि हम अज़म कर लें, हम फैसला कर लें, हम इस पैगाम को लेकर घर घर तक पहुंच जाएं, इस बुनियाद पर कौम को मुतहद कर लें। आज पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जज्बाती नारों के साथ नहीं, हम खाली दावों के साथ नहीं, आज अल्लाह की तौफीक से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग किरदार की बुनियाद पर इस पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की तौफीक से खड़ी है कि हम सबको मुतहद करना चाहते हैं, कौम को मुतहद करके कुव्वत बनाना चाहते हैं। और आज अगर पाकिस्तान के दुश्मनों को हमसे तकलीफ है तो सिर्फ यही तकलीफ है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इस कौम को मुतहद कर रही है। तो आए मोहतरम भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बहुत सारे भाई वो तशरीफ फरमा हैं कि जो हमारे चंद माह पहले होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर मुंतखब हुए, वो हमारी बॉडीज, और फिर जिन्होंने इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर हमें इस बात का इत्मीनान दिया कि हाँ, इस तहरीक में हम आपके साथ खड़े हैं। और मोहतरम भाइयों, जब इस तहरीक को उसका आगाज कर दिया है, तो आए फिर हम इस पैगाम को घर घर तक लेकर जाएं, एक एक इलाके तक लेकर जाएं, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले के अंदर इस पैगाम को खड़ा करें, कौम को मुतहद करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रब की मदद होगी और इंशाअल्लाह कोई रास्ता रोक नहीं सकेगा। और चाहे जितने मर्जी रवायती और पुराने सिस्टम और सियासतदान व सियासी पार्टियां जितने मर्जी वसाइल के साथ हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की कुव्वत के सामने कोई ताकत नहीं है, कोई वसाइल नहीं है। सबसे बढ़कर मजबूत सहारा इसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। हमें इसी पर इत्मीनान है, इसी पर रब पर यकीन है, इसी ईमान पर इंशाअल्लाह ये पैगाम लेकर खड़े हैं और रब पर हमें यकीन है कि वो रब मदद करेगा। और इंशाअल्लाह हम अब पाकिस्तान की कौम के साथ मिलकर, अवाम के साथ मिलकर हम इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पाकिस्तान बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।